पाकिस्तान के लोगों को क्रिप्टो की ख़ास मालूमात नहीं है। क्रिप्टो के हवाले से आप सबके सवालात के जवाब मिलेंगे आपको हमारे इस पॉडकास्ट में। वेलकम टू द क्रिप्टो टॉक्स। तो चलते हैं हमारे नए एपिसोड की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जो एपिसोड लेके आए हैं, ये एपिसोड आपको दिखाएगी कि आप कैसे कोई भी सिग्नल कॉपी कर सकते हैं। जब भी हम अपने ट्रेडिंग सेटअप के बारे में बात करते हैं, हम अपने डिस्कॉर्ड में किसी भी कॉइन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये कॉइन है, हम इसको लेने लगे हैं, इसके कौन से प्रॉफिट्स हैं, ये कब स्टॉप लॉस इसका हिट करेगा, किस प्राइस पे हिट करेगा, हमने अपनी डॉलर कॉस्ट एवरेज कहाँ पे करनी है। ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं अक्सर लोगों को कंफ्यूजिंग लगते हैं जब वो ज्वाइन करते हैं हमारा डिस्कॉर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, स्क्रैच से सीखना चाहते हैं, उनको बिल्कुल नहीं पता ट्रेडिंग क्या होती है, क्रिप्टो के अंदर स्पॉट ट्रेडिंग से कैसे पैसे बनाए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा सेटअप दिखाएंगे बाइनेंस के ऊपर कि कैसे चार्ट को आपने पढ़ना है, जब हम सिग्नल देते हैं उस सिग्नल के लिए ऑर्डर को कैसे लगाना है, कहाँ पे आपने प्रॉफिट्स लेने हैं, कहाँ पे आपने ओसीओ ऑर्डर्स लगाने हैं, कहाँ पे आपने डॉलर कॉस्ट एवरेज करनी है, रिस्क मैनेज कैसे करना है। इन तमाम सवालों के आज हम आपको जवाब देंगे। और जवाब देने से पहले एक दफ़ा आपको बताते ही चलें कि क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट जो भी आप कर रहे हैं अपने रिस्क के ऊपर कर रहे हैं। हम कोई आपको फाइनेंशियल एडवाइस यहाँ पे नहीं दे रहे, सो इसलिए दिस इज़ नॉट कंसिडर एज अ फाइनेंशियल एडवाइस। हम सिर्फ आपको एजुकेशन दे रहे हैं। असैसिन, ओवर टू यू। जी, थैंक यू वेरी मच अदान भाई। ओके, सबसे पहले आप बाइनेंस की स्पॉट ट्रेडिंग सेक्शन देख रहे हैं। ओके, राइट इन फ्रंट ऑफ यू। अब लेट्स सपोज दिस इज़ अ चार्ट ऑफ बिटकॉइन। अगर आपने बिटकॉइन बाय करना है, फॉर एग्जांपल, पहले मैं आपको अपने डिस्कॉर्ड में जाके एक डेमो सिग्नल है, यू डोंट हैव टू टेक इट बिकॉज ये डेमो सिग्नल है, जस्ट टू एजुकेट यू गाइस जिनको ट्रेड लेनी नहीं आती। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा परचेज बिटकॉइन एट CMP 41,500। Now let's go back. CMP stands for current market price, यानी अभी मार्केट की क्या प्राइस है बिटकॉइन की, 41,585। सबसे पहले लोग कहते हैं भाई थोड़ा सा डिफरेंस है वगैरह, थोड़ा सा डिफरेंस मैटर नहीं करता, यू शुड जस्ट गेट इन द ट्रेड। बिकॉज अगर आप वो परफेक्ट एक्विजिशन के लिए, एक्यूरेसी के लिए वेट करेंगे, शायद आपका उस प्राइस पे आए ना, तो जस्ट आपको करंट मार्केट प्राइस पे बाय करना है। असैसिन, इससे पहले मैं एक और बात बताते चलूँ, जो FTX का फाउंडर था वो बिटकॉइन जो खरीदता था वो एक एक्सचेंज से खरीदता था, और जहां पे उसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा होती थी वहां पे वो बेचता था शुरू के दिनों में, और उसने अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऐसे ही बनाए हैं। सही बात है ये कि गलत बात है? यप, एग्जैक्टली। वो बिटकॉइन जापानीज एक्सचेंज आई थिंक आर्बिट्राज करके US में बेचता था, सो ही मेड क्वाइट। यही बात असैसिन बता रहे हैं कि यही चीज जो है आपको एग्जैक्ट जो हम प्राइस दे रहे हैं, हो सकता है आपकी एक्सचेंज के ऊपर प्राइस ना हो, प्राइस ऊपर नीचे हो, $10, $20, $30, सो उससे आपने घबराना नहीं है, आपने ट्रेड को एज इट इज फॉलो करना है जैसे असैसिन दिखा रहे हैं। ओके, अब अगेन मार्केट प्राइस पे अगर आपने बाय करना है ना, आप सबसे पहले जाएंगे इधर, ये बाय वाला ऑप्शन है, राइट पे सेल का ऑप्शन है। अगर आप मोबाइल पे हैं तो वो बाय सेल का होता है, उसकी भी हम एक अलग वीडियो बना लेंगे। एनीहो, मार्केट रेट पे आपने बाय करना है तो आप सेलेक्ट करेंगे मार्केट। ठीक है, इस पे आपकी कोई स्पेसिफिक प्राइस नहीं आएंगी। फॉर एग्जांपल मैंने $10 का लेना है, मैं $10 का बिटकॉइन बाय कर लूँगा। ये मैंने क्लिक किया, ये मेरा बिटकॉइन बाय हो गया, ये आप देख सकते हैं परचेज ऑर्डर हो गया, फिल हो गया मेरा ऑर्डर। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैंने सेल करना है तो मैं अभी देखिए यार, जैसे ये लिमिट पे है ना, मैं लिमिट लगा दूंगा कि भाई मुझे 42,000 पे अपना $10 का सारा बिटकॉइन जो भी होगा जो मैंने परचेज किया था उसको मैंने सेल करना है। ओके, ये मेरा सेल ऑर्डर बन गया और मैं यहाँ पे सेल BTC पे क्लिक कर दूंगा। ये मेरा ऑर्डर सेल क्रिएटेड हो गया, सेल ऑर्डर क्रिएटेड हो गया। इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, ओपन ऑर्डर, ये ऑर्डर लग गया, मेरा सेलिंग ऑर्डर बन गया। अब बिटकॉइन की जब प्राइस 42,000 पे जाएगी, ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और आपका इंटरनेट बंद है, तो भी आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी, आपकी ट्रेड बंद हो जाएगी, बिकॉज आपका सेल ऑर्डर लग गया। ऐसे मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले आपने समराइज कर देता हूँ, आपने जो ऑर्डर जो खरीदा था वो मार्केट प्राइस में खरीदा था कि उस वक्त जो मार्केट की प्राइस चल रही है? जी बिल्कुल। और जब आप उसको बेचने के लिए गए हो आपने कहा कि नहीं, ये जब इस प्राइस पे पहुंचेगा जो आपने प्राइस सेट की है उस पे ही ऑर्डर खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाएगा, और वो आपने सेल ऑर्डर वहां से लगाया है। एग्जैक्टली आप लोगों को मैं सिग्नल दोबारा बता देता हूँ। जैसे मैंने बोला, मैंने करंट मार्केट प्राइस, CMP का मतलब है मार्केट रेट वाले ऑप्शन पे आपने बाय करना है।
ये वाले मार्केट वाले पे। इस पे जो भी मार्केट की प्राइस होगी, जो 51,000 541 है, 500 है, 670 है, वट एवर इट इज़, मार्केट प्राइस पे जो आपको बेस्ट प्राइस मिलेगी उस पर ऑटोमेटिकली आपका बाय हो जाएगा। दिस इज़ मार्केट रेट पे। CMP जब लिखता हूँ मतलब मार्केट रेट पे आपने जाके ट्रेड ले लेनी है। उसके बाद जब DC आता है ना, ये आपने मार्केट पे नहीं ले सकते। अच्छा, ये DCA जरा बता दें लोगों को पहले, असैसिन की DCA क्या चीज़ है? ओके, DCA स्टैंड्स फॉर डॉलर कॉस्ट एवरेज। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बिटकॉइन लिया 50,000 पे, एक पूरा बिटकॉइन ले लिया, यानी एक बिटकॉइन की मेरी कॉस्ट $50,000 है। अब मैंने एक और बिटकॉइन ले लिया जब बिटकॉइन $25,000 पे आ गया, यानी बिटकॉइन डंप किया $25,000 पे आ गया, मैंने एक और बिटकॉइन ले लिया। अब मेरे पास टोटल है 2 बिटकॉइन, राइट। लेकिन मेरी जो एवरेज कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट ईच बिटकॉइन वो है 50,000 प्लस 25,000, विच इज टोटल ऑफ 75,000 डिवाइड बाई 2, 37,500 बन जाएगी। एग्जैक्टली 37,500 है। अभी बिटकॉइन तो गिरा हुआ, जब मैंने दूसरी दफ़ा लिया बिटकॉइन गिरा हुआ 25,000 पे। अब मेरी इन्वेस्टमेंट रिकवर तब होगी जब बिटकॉइन 37,500 पे चला जाएगा, रादर देन दोबारा 50,000 पे जाए। दोबारा 50,000 पे चला गया तो मेरा 37,000 कुछ ऐसा प्रॉफिट हो जाएगा। तो डॉलर कॉस्ट एवरेज आप तब करते हैं जब आपकी ट्रेड लॉस में जा रही हो और आप अपनी एंट्री बेहतर करना चाहें। फॉर एग्जाम्पल, लोग क्या करते हैं, लोग लॉन्ग टर्म बाइंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने ले लिया इथेरियम, ले लिया इथेरियम, आपने $2,000 पे लिया, इथेरियम $50 गिरता है, $100 गिरता है, लोग DCA करने लग जाते हैं। फिर $100 गिरता है, DCA करने लग जाते हैं, फिर $100 गिरता है, DCA करने लग जाते हैं। दैट्स द रॉन्ग अप्रोच, बिकॉज 2, 4, 5, 10% क्रिप्टो में पंप होना, डंप होना, इट्स नॉट अ बिग डील, स्पेशली फॉर लो कैप या मीडियम कैप टोकन्स है। अगर बिटकॉइन 10, 15, 20% गिरे, दैट्स अ बिग डील। इथेरियम गिरे, दैट्स सॉर्ट ऑफ अ बिग डील। बट जो आपके आल्ट कॉइन्स है उसमें 15-20% कुछ भी नहीं है। आज हमने एक API 3 का 3 दिन पहले सिग्नल दिया था, 3 दिन बाद आज वो 100% अप है। आज वही ग्रुप के लोग जो थे जो नेगेटिव कमेंट्स दे रहे थे, आज सारे खुश हैं, आज सारे जो है ना भंगड़े डाल रहे हैं। तो इसी वीडियो के तहत आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि यार जब मार्केट पंप करती है आपके मुंह से तारीफें निकलती हैं, मार्केट थोड़ा सा डंप कर जाती है आप लोग पैनिक हो जाते हैं। पैनिक होने वालों का ये नहीं है, जिनके दिल मजबूत है ना, जिनके कहते हैं ना कि डायमंड हैंड्स, क्रिप्टो के अंदर एक टर्म यूज किया जाता है डायमंड हैंड्स। डायमंड हैंड का मतलब ये हो जाता है कुछ भी हो जाए आपने अपने बिटकॉइन को नहीं बेचना। तो भाई डायमंड हैंड्स वाले जो लोग हैं वो कामयाब हैं। 2018 से हमारे डायमंड हैंड्स हैं, और जिनके वीक हैंड्स होते हैं वो फौरन से बेच के निकल जाते हैं, नुकसान में निकल जाते हैं। तो असैसिन यही आपको बता रहा है कि डॉलर कॉस्ट एवरेज जो है ना वो तब किया करें जब बिटकॉइन और इथेरियम बहुत बड़े बड़े मूव्स कर रहा हो, वहां पे किया करें। तो मार्केट कैप के कॉइन्स होते हैं, इनका अगर तो 2% 3% नीचे जाता है, वहां पे डॉलर कॉस्ट एवरेज करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए असैसिन आपको लेवल सेट करके बता रहे हैं कि जब भी हम किसी भी कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, अगर वो $10 का है, अगर वो 9 पे आ रहा है, ये नहीं कि आपने डॉलर कॉस्ट एवरेज करनी है। असैसिन ने उसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस किया हुआ है, हसन ने भी किया हुआ है, और आपको वो लेवल्स बता रहे होते हैं कि किस लेवल पे जाके आपने डॉलर कॉस्ट एवरेज करना है। ओके, सो डॉलर कॉस्ट एवरेज की भी होपफुली आप लोगों की कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बेसिकली जब कॉइन ज़्यादा नीचे जाए ना, फॉर एग्जांपल मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी है, आल्ट कॉइन जब 25-30% जाता है तब मैं पहला DCA करता हूँ। उसके बाद दोबारा अगर 20-30% नीचे जाए फिर मैं DCA करता हूँ, दैट्स इट। मैं हर 2-3% के बाद आप DCA करेंगे, आप 1-2 कॉइन्स में ही अपनी सारी इन्वेस्टमेंट डाल देंगे और आप स्टक हो जाएंगे। सो यू हैव टू मैनेज योर रिस्क एंड टाइमली DCA करें, जस्ट पैनिक DCA ना करें। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट। अब जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया कि मार्केट पे CMP मतलब मार्केट पे आके मैंने बाय कर लिया, लेकिन अब मैंने DCA लिखा है, DCA डॉलर कॉस्ट एवरेज, ये हमेशा होती है लिमिट कि भाई 41,000 पे आएगा तब मैं लूँगा। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा 41,000 पे प्राइस आएगी, मैं $10 का दोबारा बिटकॉइन ले देना। जब प्राइस 41,000 पे आएगी मैंने बाय कर दिया, यहाँ पे आया लिमिट बाय ऑर्डर क्रिएटेड। इसको मैं कंफर्म कैसे करूँगा? ओपन ऑर्डर पे जाऊँगा, पेयर कौन सा है, BTC USDT से, टाइप लिमिट, साइड बाय, प्राइस 41,000 और फीस के बाद ये $9.84 का मेरे पास बिटकॉइन आएगा। नाउ अब आपको सेल कैसे करना है, ठीक है? बाय 2 तरीके से होता है। मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है, अगर आप हमारे ग्रुप में हैं, मैं हमेशा पहली बाय मार्केट पे करता हूँ और दूसरा DCA लिमिट पे कर देता हूँ। ओके, अच्छा, एक क्वेश्चन असैसिन आपसे, जो लिमिट आपने लगाई है कि इस प्राइस पे मैं दोबारा बिटकॉइन खरीदूंगा, तो लिमिट कितने ऑर्डर्स आप लगा सकते हो एट अ टाइम? जितने चाहें।
अच्छा, अगर आपकी एक प्राइस पे लिमिट ऑर्डर हिट नहीं होता, फर्ज करो आपने ये लिमिट ऑर्डर कितने पे लगाया, अभी 41,000 पे लगाया है। जी। अगर ये प्राइस 41,000 पे नहीं आती और प्राइस चली जाती है 40,800 पे चली जाती है, तो आपका ये लिमिट ऑर्डर हिट होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि 41,000 ब्रेक होगा तो 40,800 पे आएगा, यानी वहाँ से नीचे चला जाएगा तो आपका ऑटोमेटिकली 41,000 पे ऑर्डर फिल हो जाएगा। तो आपका ऑर्डर जो है वो प्राइस कौन सी उस वक्त पिक करेगा? 40,800 जो उस वक्त प्राइस चल रही होगी उसको पिक करेगा? नहीं, क्योंकि मैंने इसको लिमिट दी हुई है कि यहाँ पे एग्जीक्यूट करें, तो यहाँ पे ही होगा। अनलेस अनलेस अगर आप मार्केट बाय करते हैं और सीधा मार्केट डंप हो रही होती है ना, तो आपको मार्केट रेट पे जो बेस्ट प्राइस मिलेगी वो आपका ऑर्डर लग जाएगा, वहाँ पे आपका फिल हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ये होता है, क्योंकि एक्सचेंजेस में ऑब्वियसली मैनिपुलेशन होती है। एक्सचेंजेस आपकी लिमिट कभी कभी होता है एग्जैक्टली टैप करती है, लेकिन वो आपका ऑर्डर फिल नहीं करती। फॉर एग्जांपल मैं 50,000 पे बिटकॉइन का टीपी लगाता हूँ अपना, वो एकदम से विक मारेगी और नीचे आ जाएगी, सीधा रिजेक्ट होके आ जाएगा। उसमें होता है अगर 1 लाख ऑर्डर है, उसमें से शायद 50-60 हज़ार फिल हो जाए, मेरा फिल ना हो बाय या सेल वाले में। लेकिन अगर मैंने स्टॉप लॉस लगाया हो ना, तो वो एग्जीक्यूट कर सकता है, बिकॉज दे वांट योर मनी एट द एंड ऑफ द डे। एग्जैक्टली। एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड आपको समझ आ गई होगी पहला ऑर्डर मार्केट रेट पे कैसे लेना है। सीधा आप करोगे मैंने इतने डॉलर का लेना है, और पर डीसीए करना है, वो लिमिट लगा देनी है और उतने ही डॉलर का आप डीसीए कर लें। फॉर एग्जांपल मैंने $100 की पहली एंट्री ली है, दूसरी एंट्री भी मेरे $100 की होगी। अब सेल करना है, सेल करने के भी 3 तरीके हैं। फॉर एग्जांपल एक मैं लगा दूंगा लिमिट कि भाई जैसे मैंने बताया 45,000 पे बिटकॉइन जाए, आप मेरा बिटकॉइन बेच दो। मैं यहाँ पे सेल बीटीसी करूँगा, मेरा ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा, जैसे ही बिटकॉइन 45 पे टैप होगा मेरा बिटकॉइन बिक जाएगा। सेकंड, मार्केट पे जो भी प्राइस चल रही है 41,620, ये मैंने किया, मैंने सारा बिटकॉइन बेचना है, ठीक है। मैं सेल बिटकॉइन करूँगा, मार्केट रेट पे जो मुझे प्राइस मिलेगी, यहाँ पे मेरा बिटकॉइन बिक गया। फाइन। अब मैं आपको $50 का बिटकॉइन ले लेता हूँ मार्केट पे। अब आखिरी ऑप्शन है, इट्स कॉल्ड OCO, which stands for one cancels other। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है असैसिन। इससे पहले मैं ज़रा समराइज कर देता हूँ, लोगों को पता चलता रहे कि हम क्या कर रहे हैं। पहले हमने ख़रीदा बिटकॉइन को, मार्केट प्राइस पे ख़रीदा, फिर हमने मार्केट प्राइस पे नहीं ख़रीदा, फिर हमने लिमिट ऑर्डर लगा के ख़रीदा। फिर उसके बाद हमने इसको सेल करने के 2 तरीके आपको बताए कि मार्केट की जो प्राइस चल रही है उसी प्राइस पे आप बेच दो, वो आपको मार्केट का ऑर्डर आपको दिखाया असैसिन ने। और दूसरा जो है वो फ्यूचर में क्या प्राइस होने वाली, 45,000 पे अगर जाएगा तब आप कैसे प्राइस को जो है लगा सकते हैं, वो भी ऑर्डर इसने क्रिएट करके दिखाया है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाह रहे हैं वो OCO ऑर्डर्स होते हैं, वन कैंसल्स दी अदर। इसका मतलब ये होता है कि आपने बाय ऑर्डर भी लगाया हो और सेल ऑर्डर भी लगाया हो, और इन दोनों में से जो पहली प्राइस अचीव कर लेगा वो ऑर्डर आपका हिट हो जाएगा। तो इस ऑर्डर को लगाना कैसे, ये भी असैसिन अभी आपको दिखाएंगे। जी, एज अदनान भाई एक्सप्लेन, OCO वन कैंसल्स अदर। आप एक टीपी लगाओगे, एक स्टॉप लॉस लगाओगे। अगर आपका टीपी पहले हिट हो गया, टीपी स्टैंड्स फॉर टेक प्रॉफिट, SL स्टैंड्स फॉर स्टॉप लॉस। टीपी आपका पहले हिट हो गया, आपके प्रॉफिट आ जाएगा सीधा ऑटोमेटिकली, और आपका स्टॉप लॉस का जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली वाइस वर्सा, अगर आपका स्टॉप लॉस पहले हिट होता है तो आपका लॉस हो जाएगा, और आपका जो टेक प्रॉफिट का ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। मैं सेलेक्ट करूँगा OCO पे, ठीक है। मेरे पास बिटकॉइन है, मैंने मार्केट पे लिया हुआ है, मैंने भाई बेचना है 45,000 पे बिटकॉइन। प्राइस पे आप लिखेंगे 45,000 विच इज़ योर टीपी, स्टॉप पे आप लिखेंगे 40,000 विच इज़ योर SL, लिमिट भी आप 40,000 लिखेंगे विच इज़ योर स्टॉप लॉस। और आपने कितना बेचना है, मैंने भाई $50 का लिया है, मैंने 25% अपना जितने भी हैं मैंने 25% बेच देना है। मैंने 25, मेरी 4 टीपीज़ हैं, 45,000, 46,000, 47,000 एंड 49,000। हर $1,000 पे मेरा एक टीपी लूँगा। मैं अभी 25%, 25%, 25%, 25% करके 4 दफ़ा बेचूँगा। ये मैं कर दूँगा सेल बिटकॉइन। अब आप इधर आए नीचे, आपके भाई जो ऑर्डर क्रिएट हुए हैं वो 2 हुए हैं, ठीक है। एक आपका क्या कहते हैं 45,000 का जो आपका वो है लिमिट मेकर विच इज़ आपका जो टीपी है, और स्टॉप लॉस लिमिट 40,000 पे बन गया। अब इसमें से बिटकॉइन की प्राइस आप देखें 41,600, इसमें से जो पहले हिट होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। SL हिट हो गया, ये स्टॉप लॉस मेरा लॉस होगा और
ये टीपी वाला ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। नाउ अगर आपने दूसरी टीपी लेनी है, आप लगाओगे 46,000 पे, ठीक है, आप एक और ऑर्डर बनाओगे। ये जो हम अपने सिग्नल में देते हैं ना कि TP1, TP2, TP3, ये चीज अब आपके साथ लिखा रहे हैं। टारगेट्स दिए हैं, 1 टारगेट, 2 टारगेट, 3 टारगेट दिए हैं, ठीक है, ऐसे में मल्टीपल टारगेट कर दिए। अब मैंने भाई 50 मैंने, चलो भाई मैं सेकंड टारगेट में पूरा एग्जिट करना है भाई, मुझे नहीं तीसरे चौथे पे जाना, मैं लालची नहीं हूँ, मुझे प्रॉफिट लेना और निकलना मार्केट से। सेल BTC का बनाऊंगा, यहाँ पे 2 ऑर्डर और आ गए, 46 का और 40 का स्टॉप लॉस, दैट्स इट। अब जो पहले हिट हो जाएगा वो एग्जीक्यूट होगा, दूसरा कैंसिल हो जाएगा। दैट्स हाउ OCO वर्क्स। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो बिजी होते हैं, हु कैन नॉट लुक एट द फोन्स एंड मॉनिटर। सेकेंडली मैं एक और बात लोगों को ज़रूर कहूँगा, 46,000 है, ठीक है, दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल नंबर, ये बहुत प्यारा नंबर है। कभी कभी शायद ये हो सकता है कि 45,990 पे चला जाए और वहाँ से रिजेक्ट होके नीचे आ जाए, 45,999 पे आ जाए, 45,969 पे चला जाए, वहाँ से रिजेक्ट हो जाए। तो टीपीज में एंट्री की तरह, एंट्री में आपका थोड़ा बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस हो, इट इज़ फाइन, जस्ट एंटर। सिमिलरली अगर आपकी टीपी में थोड़ा बहुत फर्क है, जस्ट टेक योर प्रॉफिट, डोंट बी ग्रीडी। क्या पता मार्केट वहाँ से नीचे आके आपका स्टॉप लॉस सेट कर जाए और फिर आप रिग्रेट करेंगे 0.1 प्रॉफिट की वेट में मेरा स्टॉप लॉस सेट हो गया। सो ऑलवेज टेक योर प्रॉफिट्स, डोंट वेट टू मच, क्योंकि कभी कभी होता है कि फॉर एग्जांपल आल्ट कॉइन हम कर रहे हैं, एग्जैक्ट टीपी पे हिट होता है, कुछ लोगों के ऑर्डर फेल हो जाते हैं, कुछ लोगों के नहीं होते, तो वो ज़्यादा टाइम भी लगाते हैं। कभी कभी मार्केट सीधा पम्प करके आपके ऑर्डर फेल कर सकते हैं। तो कभी कभी लोगों के ये भी क्वेश्चन होते हैं कि क्या किया जाए, वहाँ से थोड़ा टीपी के पास से ही थोड़ा रिजेक्ट होके आ गया, तो इसमें आप ये कर सकते हैं। असैसिन, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ बताई है। लोग ये चीज़ें पेड कोर्सेज के अंदर भी नहीं बता रहे होते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता ये ऑर्डर कैसे लगाते हैं। और टेक प्रॉफिट्स का आपने आइडिया दे दिया। एक और बात मैं सबको कहना चाहूँगा, देखिए चाहे असैसिन हो जाए, मैं हो जाए, हसन हो जाए, या हमारी टीम के बाकी मेंबर्स हो जाए, ऐसा नहीं होता कि हम हर वक्त जो है वो ट्रेडिंग चार्ट खोल के बैठे हुए होते हैं। जैसे सोशल मीडिया पे आपको देखने को मिलता है, जो ट्रेडर होता है वो हर वक्त ट्रेडिंग कर रहा होता है, हर वक्त उसकी आंखें स्क्रीन के सामने होती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसा अगर आप करेंगे तो पागल हो जाएंगे। इसीलिए हम जो है यहाँ पे OCO ऑर्डर्स यूज करते हैं, वन कैंसल्स द अदर। हम रात को सो रहे होते हैं, मार्केट डंप करते हैं, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट 24/7 चलती है। मार्केट किसी भी टाइम पे डंप कर सकते हैं, कोई भी नेगेटिव न्यूज आ सकती है। अगर आपने अपने ऑर्डर्स ऐसे लगाए होंगे जैसा हमने आपको दिखाया है, आप कभी भी नुकसान में नहीं जाएंगे। अगर आपका नुकसान भी होगा, वो कैलकुलेटेड रिस्क होगा जो आप लेते हैं कि यार मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, इस लॉस के ऊपर मैं अपना नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ। फर्स्ट करें आपने 48,000 का बिटकॉइन खरीदा था अभी जब मार्केट ऊपर गई थी, और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया होता 46,000 पे या 45,000 के ऊपर, तो आपको $2 या $3,000 का नुकसान होता जब मार्केट गिरी थी। क्योंकि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आपने OC ऑर्डर्स नहीं लगाए, तो इसलिए मार्केट 40,000 पे चली गई है, और अगर आप तब जाके बिटकॉइन बेचेंगे आपको 8,000 का नुकसान हो जाएगा। तो ये रिस्क और रिटर्न्स चलते रहते हैं। ये बिटकॉइन की गेम है, क्रिप्टो की गेम है। इसके अंदर आपको ये ऑर्डर सीखने लाजमी है कि एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। और असैसिन ने जो है अभी वेब इंटरफेस के ऊपर आपको दिखाया बाइनेंस पे कि कैसे इसको लगाते हैं। अक्सर लोग जो है वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसके लिए जो है असैसिन और हसन एक अलग से वीडियो बनाएंगे अभी, और वो वीडियो पे भी हम आपको दिखाएंगे कि मोबाइल के ऊपर ये ऑर्डर्स कैसे रन करते हैं, ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाए। हमारे डिस्कॉर्ड के ऊपर जब हम सिग्नल्स देते हैं, आपको पता होना चाहिए इन सिग्नल्स को एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है। ओके, सो एज प्रॉमिस्ड हम आपको दिखाएंगे कि मोबाइल पे आप ट्रेड कैसे लेते हैं, कैसे क्लोज करते हैं, लिमिट बाय क्या होता है, मार्केट प्राइस पे बाय क्या होता है, और OCO कैसे होता है बाइंग एंड सेलिंग में, और कैसे यूज़ करते हैं। ओके, लेट्स सपोज कोई सिग्नल आया है, बाय ट्रेड्स फॉलो करते हैं, तो हम लिखते हैं परचेज्ड बिटकॉइन एट CMP। CMP स्टैंड्स फॉर करंट मार्केट प्राइस, जो कि आपके सामने राइट साइड पे इधर ये चल रही है, ठीक है, 41,537। मैंने यहाँ पे CMP पे बाय करना है। मैं यहाँ पे जाऊँगा भाई, मैं $10 का बाय करूँगा। कितने USDT का लेना है, इतने का आ जाएगा। अगर मैंने कॉइन सेलेक्ट करना है, मैंने इतने बिटकॉइन लेने हैं, तो मैं उसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन मैं डॉलर पर 10 USDT का बिटकॉइन बाय करना। ये मैं बाय BTC पे क्लिक करूँगा और ऑर्डर क्रिएटेड, मेरा बिटकॉइन आ गए मेरे पास $10 के। अच्छा, सबसे पहले मार्केट बाय का मतलब होता है जो मार्केट की प्राइस है वहाँ पे ही आपका बाय लग जाएगा, जो भी बेस्ट प्राइस आपको मिलेगी। अगर जैसे हम DCA का कहते हैं, उस पर आता है DCA आपने हमेशा लिमिट पे करना है। फॉर एग्जांपल मैंने DCA आपको कहता हूँ 41,000 पे करना है DCA, ठीक है। तो आप इधर लिखेंगे 41,000,
$10 का आपने पहले लिया, $10 का दोबारा आप लिमिट ऑर्डर लगा देंगे। लिमिट ऑर्डर क्या मतलब कि जब प्राइस उधर आएगी फिर जाके आपका प्राइस एग्जीक्यूट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन $500 गिरेगा, 41,000 पे आएगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास $10 के बिटकॉइन और आ जाएंगे। नो मैटर आपके पास इंटरनेट है, आपके मोबाइल में बैटरी है कि नहीं है, इट डजेंट मैटर, आपके पास आ जाएंगे। अगर आपने गलत प्राइस लिख दिया तो आप यहाँ से कैंसिल करेंगे, आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपने 40,000 पे डीसी करना है, टाइप इन 40,000, जितने डॉलर का लेना है, $100 का लेना है, बाय बिटकॉइन, वहाँ पे आपका ये ऑर्डर लिमिट आ जाएगी। जैसे ही उस रेंज पे प्राइस आएगी यू विल गेट 100 US$ मोर बिटकॉइन। ठीक है, जितने आप लगाते हैं। अब लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट विच इज सेलिंग। सेलिंग भी 3 तरीके से होती है। एक हो गई लिमिट। फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया $10 का मार्केट बाय पे मैंने बिटकॉइन ले लिया, राइट। अब मैं इसको 3 तरीके से बेच सकता हूँ। नंबर 1 लिमिट। लिमिट ये होती है कि मैं एक्सचेंज को कह रहा हूँ स्पेसिफिक प्राइस पे बिटकॉइन जाएगा तो मेरे बिटकॉइन सेल कर दो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 45,000 पे बिटकॉइन जाए तो मेरे सारे बिटकॉइन बेच दो। ये स्लाइडर है, स्लाइडर होता है 20% होल्डिंग जितने भी हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास $10.8 के हैं तो 100% मेरे पास इतने हैं, पूरे बेचने अपने 45,000 पे। इसको स्लाइड करो या आप यहाँ पे जितने डॉलर की है मैनुअली लिख ले। स्लाइडर ऑप्शन बेटर है फॉर मी, तो मैं इधर कर लूँगा और मैं कर लूँगा सेल BTC। अब ये मेरा ऑर्डर क्रिएट हो गया, मैंने रिफ्रेश कर लिया, ये देखें यहाँ पे आ गया ऑर्डर। मतलब 45,000 पे बिटकॉइन जाएगा, मेरा ऑर्डर सेल हो जाएगा, मेरे प्रॉफिट आ जाएंगे। 40,000 पे बिटकॉइन ड्रॉप होगा, उस पर मेरा बाय हो जाएगा। ये होता है बाय लिमिट और सेल लिमिट। बेसिकली बाय एंड सेल ऑर्डर इसको कहते हैं, लिमिट ऑर्डर इसको कहते हैं, क्योंकि हमने लिमिट लगाई हुई है। वो जब फिल होगी तब भी आपका होगा, तो ये मैंने इसको कैंसिल कर दिया। सेकेंड पॉइंट मार्केट। जैसे हमने मार्केट पे बाय किया, करंट मार्केट प्राइस पे मैंने $100 का ले लिया, करंट मार्केट प्राइस पे मैंने बेच दिया, सेल कर दिया, मेरे बिटकॉइन सारे सेल हो गए। जो मार्केट पे प्राइस थी वो सारा जो था सब चला गया। थोड़ा सा ये आप देखोगे 0.31 होता है, इसको आप BNB में कन्वर्ट कर सकते हैं। BNB इस बाइनेंस का नेटिव टोकन है। आप जब भी कोई ट्रेड लेते हैं उसमें आपकी फ़ीस पे आपको डिस्काउंट या ट्रेडिंग फीस होती है, उससे डायरेक्ट हो जाता है। छोटे से पार्ट होते हैं वो हमेशा रहते हैं, सो इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। अब अगेन मैंने $10 का ले लिया। अब मैं आपको बताता हूँ OCO स्टैंड्स फॉर वन कैंसल्स अदर। ठीक है, इसमें आप TP भी लगाते हैं, आप स्टॉप लॉस भी लगाते हैं। यहाँ पे मैं जाऊँगा OCO पे। ठीक है, सबसे पहले मैंने लगाना है प्राइस वाली लिमिट में TP अपनी, जहाँ पे जो मेरा टेक प्रॉफिट है 45,000 पे मैंने TP लेना है। 39,000 पे मेरा स्टॉप लॉस होगा। इधर दोबारा मैं 39,000 स्टॉप लॉस लगा दूंगा और मैंने सारे बिटकॉइन बेचने हैं जितने भी मेरे पास $10 की हैं। आपको दिखा देता हूँ, ये सेल BTC किया, ऑर्डर क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इसमें आप देखिए दो हमारे क्या कहते हैं, लिमिट मेकर सेल नीचे हुआ है और स्टॉप लिमिट सेल हुआ है। लिमिट मेकर में बेसिकली आपका TP है 45,000 और स्टॉप लिमिट है 39,000 का। इनमें से जो पहला फिल हो जाएगा, मार्केट पंप होगी, 45,000 ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, मेरे प्रॉफिट आ जाएंगे, और जो 39,000 वाला ऑर्डर है ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपने OCO में 2 टारगेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, आप एक बनाओगे 45,000 पे आपका प्रॉफिट, स्टॉप लॉस आई वांट टू सेल 50%, सेल BTC। ठीक है, ये मेरा ऑर्डर वन आ गया। अगला मैंने टारगेट लेना है 50,000 पे, स्टॉप लॉस 39,000 अगेन, इसका भी 39,000 और बाकी मैंने बेच दिया। स्लाइडर सेल। अब देखिए हमारे सेल ऑर्डर लगे हैं और 2 स्टॉप लॉस लगे हैं, मतलब 2 TP 2 SL लगे हैं। 39,000 और 39,000 2 लग गए, और 50,000 और 45,000। अब 39 और 50 वाला, इनमें से जो पहले हिट होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, दूसरा कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली 39 और 45 वाला है, जो पहला हिट होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए जो बिजी होते हैं, जो नहीं ट्रेड कर सकते, उसी लगा ले। एसासिन, इसके अलावा क्या इन्फॉर्मेशन है आप जो मजीद शेयर करना चाहते हैं? उसके बाद लास्टली मैं ये बताऊंगा कि मैं पर्सनली क्या कौन सी सेटिंग यूज़ करता हूँ, कौन सी नहीं करता। ठीक है, ठीक है, फर्स्टली मैं मार्केट बाय करूँगा, मुझे मार्केट पे बाय करना है बिटकॉइन $50 का, आई विल बाय इट। ठीक है, अगर मैं मार्केट से दूर हूँ तो मैं DCA कर लूँगा, नहीं तो मैं
मोबाइल ऐप पे या फिर ट्रेडिंग व्यू जहाँ पे आप चार्टिंग करते हैं वहाँ पे अलर्ट लगा लूँगा 41,000 का। जैसे 41,000 पे प्राइस ड्रॉप होगी मुझे अलर्ट आएगा टुन 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 टुन। उस हिसाब से मैं मार्केट मैनुअली असेस करूँगा। मुझे लगा कि मार्केट और नीचे जा सकती है फिर मैं डीसीए करूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा। दैट्स माई पर्सनल स्टाइल, दैट्स हाउ आई मैनेज माई ओन ट्रेड्स। सेकेंडली टीपीज चलो मैं लिमिट पे लगा दूँगा। ओसीओ मैं नहीं लगाता बिकॉज आई डोंट सेल। सेकेंडली अगर मुझे सेल करना है अगेन जैसे मैंने आपको बताया डीसीएस स्टॉप लॉस लगाना है, मैं उस पर अलर्ट्स लगा देता हूँ। अलर्ट्स लगा दिए, आल्ट कॉइन पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मार्केट गिर रही है, मैं देखूंगा कि बिटकॉइन क्या कर रहा है, बिटकॉइन की डोमिनेंस क्या कर रही है, व्हाट्स द रीज़न वाई द एनी स्पेसिफिक कॉइन इज डंपिंग। उस हिसाब से मैं अपनी ट्रेड मैनेज करूँगा, डीसी कर लूँगा या क्लोज कर लूँगा। सो दैट्स माई पर्सनल ट्रेडिंग स्टाइल। क्योंकि कुछ लोगों को ना एक तो ओसीयू यूज़ करना नहीं आता एंड वो दे गेट टू कॉम्प्लिकेटेड। अगर आपके पास टाइम है कि आप मोबाइल 2 सेकंड के लिए खोल सकते हैं तो आप नॉर्मली जैसे मैंने कहा मार्केट पे आप बाय करें, लिमिट पे आप बेशक डीसीए लगा लो, टीपीस आप लगाओ लिमिट पे, ओसीओ पे ना लगाओ, लिमिट पे लगा दो जैसे ये मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। और आपके ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। आप स्टॉप लॉस पे अपना अलर्ट लगा लो, उसकी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो आप उसको मैनुअली क्लोज कर दो या जो मर्जी आपने करना है आप कर सकते हैं। दैट्स हाउ आई ट्रेड। अच्छा, ये आपने असैसिन जो इन्फॉर्मेशन दी ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सिर्फ उन लोगों को समझ आएगी जो ट्रेडिंग करते हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इन्होंने दी है अभी, कि कहाँ कहाँ ये कौन सा ट्रेड इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे ये नहीं करते हैं। और ये जो असैसिन आपने कहा बीच में मैं टुन 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 लगा देता हूँ और फिर मुझे नोटिफिकेशन आ जाती है, तो ये जो टुन टुन नोटिफिकेशन है ये सिर्फ ट्रेडिंग व्यू से आती है या बाइनेंस से भी नोटिफिकेशन आपको आ जाती है? ट्रेडिंग व्यू से आती है, बाइनेंस के मोबाइल एप्लीकेशन में भी अलर्ट का ऑप्शन है। उसमें अलर्ट के अच्छा। काफ़ी डिफरेंट टाइप्स हैं कि आप फॉर एग्जांपल बिटकॉइन 5% या 6% ड्रॉप करे पम्प करे तब मुझे अलर्ट कर दो, कोई स्पेसिफिक प्राइस पे जाए पहुंचे वहाँ पे अलर्ट कर दो, तो मल्टीपल ऑप्शन है। यहाँ पे मैं चार्ट खोला, बाय है, इसके साथ लेफ्ट पे अलर्ट्स लिखा हुआ है, मोड के साथ अलर्ट्स लिखा। फॉर एग्जांपल प्राइस 40,000 पे रीच हुई है, 39,000 है मेरा, लेट्स गो, इसको मैं मिटा देता हूँ। 39,000 पे भाई जो मेरा स्टॉप लॉस है वहाँ पे अलर्ट लगा दो। जैसे ही बिटकॉइन 39 पे टच करेगा मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगी, फिर मैंने उसको डीसी करना है, सेल करना है, कुछ भी करना है, डजेंट मैटर, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। अलर्ट्स आपने लगा लिए, आप अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन आप टीपी का भी एक अलर्ट लगा लें 45,000, ये प्राइस रीच वाला अलर्ट है, ठीक है। इसमें अगर आपने करना है प्राइस ड्रॉप्स टू फॉर एग्जांपल 10,000 पे ड्रॉप हो जाती है, फ्रीक्वेंसी कितना, वंस अ डे आए, कितने पे आए, अगर आपको फॉर एग्जांपल परसेंटेज चेंजेस ओवर, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन 5% की मूव लेता है तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाए। अगर चेंज अगर पेरिश और नीचे ही डंप पे हो तो उस पर आपको नोटिफिकेशन आए, तो आप इसको क्या कहते हैं एक्सप्लोर कर सकते हैं। इट्स वेरी हेल्पफुल एक्चुअली। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया असैसिन। एक और चीज़ पूछनी है कि देखें बाइनेंस जो है वो एशिया में रहने वाले, पाकिस्तान में, मिडल ईस्ट में, उनको तो ये बड़ी अच्छी फैसिलिटी है बाइनेंस की। जिसके पास बाइनेंस नहीं है, कोई अमेरिका में बैठा हुआ है, बाइनेंस इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो कौन सी एक्सचेंज वो इस्तेमाल कर सकता है जहाँ पे ओसीओ ऑर्डर उसको नजर आता है? पहला ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होती हैं, क्या उनके ऊपर भी ओसीओ ऑर्डर्स लग सकते हैं कि नहीं लग सकते हैं? ओके, यूएस में तो आई थिंक कदान भाई आप बेहतर बता सकते हैं, लेकिन आई बिलीव कॉइनबेस वर्क्स वेल इन यूएस, लेकिन उसकी जो ट्रेडिंग फीस है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिखाया था कि मैंने बिटकॉइन $10 का लिया लेकिन मेरी सेल लिमिट 9.84 की लगी, विच इज़ बिकॉज बाइनेंस तो बहुत एक बिटकॉइन पे $24 चार्ज करता है, लेकिन कॉइनबेस ज़्यादा काफ़ी उनकी ट्रेडिंग फीस ज़्यादा है। उसके अलावा जो यूएस में आई बिलीव स्टेट वाइज भी लॉज होते हैं कि कुछ न्यूयॉर्क में कोई एक्सचेंज नहीं चलती, किसी और स्टेट में चलती है। आई थिंक जेमिनाई, क्रैकन, crypto.com, KuCoin, ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में हैं, कनाडा वगैरह, ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो आप सिंपल गूगल सर्च करें विच क्रिप्टो एक्सचेंजेस आर लीगल इन XXX एंड XXX स्टैंड्स फॉर योर कंट्री, वो आपको बता देगा, क्योंकि भाई मैं अमेरिका में नहीं रहता, मुझे नहीं पता। सेकेंडली डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि आप, आई डाउट कि इस पे ये ओसी वाले ऑप्शन होंगे क्योंकि ये ज़्यादा सेंट्रलाइज पे ही होता है, लेकिन आप अपने टीपीज वहाँ पे भी लगा सकते हैं। हाँ, ये वैसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको देखना पड़ेगा कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में ओसी ऑर्डर लगता है कि नहीं लगता। किसी ने मेरे से आज से क्वेश्चन नहीं पूछा,
लेकिन मेरे जहन में आया था। और जो आपने मुझसे कहा ना, मैं यूएस में रहता हूँ तो मुझे पता होना चाहिए एक्सचेंजेस का जो ओसी ऑफर करते हैं। तो यार बाइनेंस का जो ऑप्शन है ना, बाइनेंस यूएस वाला, उसके अंदर जो ओसी ऑर्डर्स हैं वो तो लगते हैं। इसके अलावा जो crypto.com की एक्सचेंज है, जो अमेरिका में हर जगह इस्तेमाल हर कोई कर सकता है, crypto.com, उसके अंदर भी जो है वो ओसी ऑर्डर्स लगते हैं। जेमिनाई जो है उसने रिसेंटली लॉन्च किया ये ऑप्शन ओसीओ वाला। ये मेरे ख्याल से दिसंबर लास्ट मंथ इन्होंने लॉन्च किया था, इससे पहले जेमिनाई के पास नहीं था। और जो क्रैकन की एक्सचेंज है अमेरिका के अंदर, उसके अंदर ओसी ऑर्डर्स नहीं लगते हैं। और जो कॉइनबेस की एक्सचेंज है उसके अंदर भी जो है वो ओसी ऑर्डर्स नहीं लगते। एंड आई थिंक बाइनेंस यूएस जो है वो आई थिंक उसके काफ़ी मसले भी थे एसईसी के साथ। तो डू यू स्टिल रिकमेंड पीपल टू यूज इट, बिकॉज आई बिलीव many coins they did get delisted of Binance US. यार असल बात यह है कि अमेरिका डोमिनेंस चाहता है क्रिप्टो की सारी एक्सचेंजेस के ऊपर। तो जो बाइनेंस है वो जारी बात है अमेरिका के हाथ में नहीं है, तो वो उसके अगेंस्ट जाएंगे। तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बाइनेंस यूएस को इस्तेमाल करें। अमेरिका में रहते हुए कॉइन बेस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप। crypto.com मैंने आपको बताई है, क्रैकन बताई है, इन 3-4 एक्सचेंजेस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर डिसेंट्रलाइज के लिए जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर भी आप कॉइन्स ले सकते हैं, अपनी डेबिट और क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। ये शायद बहुत से लोगों को नहीं पता, लेकिन ट्रस्ट वॉलेट इस वक्त उसके ऊपर किसी की नजरें नहीं है, किसी को उसका पता भी नहीं है। तो वहां से आप बहुत ज्यादा ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन जो ओसी ऑर्डर्स की मैंने आपको वेबसाइट्स बताई हैं, जो एक्सचेंजेस बताई हैं, वहीं से आप ओसी ऑर्डर्स को रन करें। ठीक है, लास्टली टू ऐड, काफ़ी टाइम लोग ये करते हैं कि टीपी हिट हो गया, अपना स्टॉप लॉस एंट्री पे लगा देते हैं। एक और मैं बात बता दूं, ये ट्रेड है 41,000 पे हमने बिटकॉइन लिया, फॉर एग्जांपल सीधा बिटकॉइन चला गया 45,000 पे, यानी आपका एसएल तो चला गया, आपका डीसीए पे हिट नहीं हुआ, मार्केट पंप कर गई। आपकी टीपी अगर हिट हो गई, आप डीसीए ऑर्डर अपना कैंसिल कर दें, वो आपको मैनुअली करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंडली, आपकी टीपी हिट हो गई एंड यू वांट टू स्टिल प्ले फॉर नेक्स्ट टीपी एंड बी ऑन द सेफर साइड, तो आप ये कर सकते हैं। आपका ऑब्वियसली पहला जो ओसीओ का ऑर्डर होगा वो तो एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका स्टॉप लॉस वाला कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको अपने ओसीओ ऑर्डर मॉडिफाई करने पड़ेंगे, और जो आप 40,000 पे एसएल वाला ऑप्शन लगा रहे थे ना, उसकी जगह आप 41,000 पे कर लो, विच इज़ योर ब्रेक इवन प्राइस। ब्रेक इवन स्टैंड्स फॉर ना प्रॉफिट ना लॉस। वो कहते हैं ना, जितने दी होती उतने आन खुल होती, तो ये वाला सीन है, ना आपको प्रॉफिट होगा ना आपको लॉस होगा। या आप ये भी कर सकते हैं, पहली टीपी पे आप एग्जिट कर जाए, दैट्स अप टू यू अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट। अगर आपने क्या कहते हैं प्रॉफिट में अपना स्टॉप लॉस लगाना है, वो भी आप कर सकते हैं, जैसे आप अपना पैसे में, बिकॉज देखें, शायद आपके लिए $100 बहुत कीमती हो, शायद आपके लिए $100 वर्थलेस हो, शायद आपका पोर्टफोलियो $10,000 हो और आपको कुछ ना आता हो, शायद आपका पोर्टफोलियो $5,000 हो और आपका 1-2 साल का क्रिप्टो में एक्सपीरियंस हो। तो आपके पैसे हैं, एट द एंड ऑफ द डे वी कैन ओनली गाइड यू व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन मैनेज रिस्क आपको अपना करना है। एक ट्रेड पे कभी सारे पैसे ना लगाएं, इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए क्रिप्टो में। मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाती, मार्केट 17,000 पे गई थी 2017 के बुल रन में, फिर जब कोविड आया था 3,500-4 हज़ार पे बिटकॉइन ड्रॉप किया था, इथेरियम 400-700 पे गया था, वहाँ से $80 पे आया था। अगेन nothing goes up forever and nothing goes down forever. It's just a matter of time. जिसमें जितना सब्र है वो आगे क्रिप्टो में पैसा बनाएगा। अगर आप देखते हैं ये बिटकॉइन 48-49 से नीचे आ गया, आप देखो भाई ये 69 से 15 पे भी आया था। कुछ बायर्स यहाँ पे भी हैं जिन्होंने 68 पे बाई किया था, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसने 15,000 पे लेके 20,000 पे बेच दिया था, ठीक है। तो आप प्लीज़ पेशेंस रखें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मार्केट एंड स्पेंड मोर टाइम इन द मार्केट। अगर आपको अभी अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, मार्केट यहाँ पे भी आ सकती है 32,000 पे, अगर आप 48 आपकी यहाँ पे चीखें निकल रही है, तो यहाँ पे आप पता नहीं क्या करेंगे, बिकॉज मार्केट के 32,000 पे आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एंड आई वॉन्ट बी शॉक टू सी बिटकॉइन ट्रेडिंग एट mid-30s एंड इवन लोअर देन 30s, सो यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। कुछ लोग कहते हैं अगेन, हाँ एक और बात, ग्रुप में मैं महीने में 30 ट्रेड दे देता हूँ, 40 दे देता हूँ, लाजमी नहीं है आप सारी में जंप करें। शायद आपके लिए आप 3-4-5 ट्रेड मैनेज कर सकते हैं। मेरी 70-80 ट्रेड्स खुली हुई हैं, आई कैन मैनेज, आई डोंट केयर, आई नो हाउ टू डू इट। मुझे पता है मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये डेली कैंडल्स आर वर्थलेस। सो आपको अगर आप 5 ट्रेड ले रहे हैं, 5 ट्रेड को डीसीए करने के भी पैसे रखें। काफ़ी लोग हैं जिन्होंने कहा भाई मैंने तो यहाँ पे पैसे लगा दिए, अब मैं ट्रेड्स का क्या करूँ, फुली क्लोज कर दूँ, पार्शली क्लोज करूँ, प्रॉफिट लूँ,
वेट करूँ क्या करूँ? सारी ट्रेड्स आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ये करते हैं, ये भाई मैंने बिटकॉइन की ट्रेड दे दी, लेकिन बिटकॉइन बहुत स्लो जा रहा है, मैंने इथीरियम की ट्रेड दे दी। वो बिटकॉइन बेच के इथीरियम में जाते हैं, बिटकॉइन पंप करता है, इथीरियम डंप कर जाता है। तीसरी ट्रेड आती है, इमोशनली करते हैं ना, रिएक्ट करते हैं। एग्जैक्टली, सो डोंट जंप लाइक अ फ्रॉग। आराम से चलें और ट्रेड्स को फॉलो करें। ओनली इन्वेस्ट व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज। अगर आप नए हैं तो आप देखें, मैं आपको एक रियलिस्टिक बात बताता हूँ। अगर आप $100 से हमारे ग्रुप में आते हैं, अगर आप इस सोच से आ रहे हैं कि आपका एक महीने बाद जो आपने $20 दिए वो भी कवर हो जाएंगे, अगले महीने के भी $20 कवर हो जाएंगे, और मुझे $20 प्रॉफिट भी हो जाएगा, एक महीने में 60% इज़ क्वाइट अनरियलिस्टिक अनलेस आपने टॉप गेनर्स में फुल पोर्टफोलियो डाला हुआ, व्हिच अगेन इज रिस्की एंड यू शुडंट डू। अगर आप इस माइंडसेट से आने चाहते हैं कि भाई मैं $100 से ट्राई करता हूँ, मैं $50 से ट्राई करता हूँ, मैं $10 से ट्राई करता हूँ, कि मुझे समझ आ जाए कि ट्रेड कैसे लेनी है, ट्रेड को मैनेज कैसे करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, स्विंग ट्रेड क्या होती है, स्पॉट ट्रेड क्या होती है, बुल रन ट्रेड क्या होती है, देन यू आर मोर देन वेलकम। और ये सारी बातें हमने डिस्कस की हुई हैं पिछली पॉडकास्ट के अंदर, जितने भी आपने टर्म यूज किए सारी आप पिछली पॉडकास्ट में जाके देख सकते हैं। एग्जैक्टली, एंड ऑब्वियसली असैसिन, अगर आप डिस्कॉर्ड में दिखाओ जो आपने एपीआई का सिग्नल दिया था 3-4 दिन पहले, और जो उनमें लोगों के गेन्स हुए हैं, जो लोग शेयर कर रहे हैं गेन्स के अंदर, वो जरा लोगों को बताओ कि किस तरह से। देखो, सारे सिग्नल्स आपने नहीं लेने होते, जो जो सिग्नल्स आप टाइमली ले सकते हो, प्रॉफिट बनाते हो। तो ये असैसिन अभी आपको दिखाएंगे कि लोगों ने कितना पैसा बनाया है। पहले मैं आपको ये ट्रेड दिखाता हूँ, एक रैड की, जो हमने 8 दिसंबर 2023 8-9 बजे शेयर की थी। मैंने बोला एट CMP मतलब करंट मार्केट प्राइस को हमने 1.68 पे ली थी। अब आप खुद ही अपना बाइनेंस या कोई भी एक्सचेंज को लें और डेली चार्ट को लें और देखें रैड की प्राइस कहाँ पे गई थी, आपको आइडिया हो जाएगा। स्विंग ट्रेड्स में प्रॉफिट दस्ती नहीं होता, टाइम लगता है, लेकिन प्रॉफिट जब होता है बड़े मजे का होता है। असैसिन, आप सारी ट्रेड्स दुनिया को दिखा रहे हैं। ले लो, गलत एंट्री लोगे फिर मेरे से ना पूछना कि क्या करें। 16 जनवरी 2024 इस साल की ट्रेड है, 3 दिन पहले की। सुबह दी थी 9-10 बजे 8 बजे, करंट प्राइस थी 1.72। अब आप चार्ट्स खुद ही जाके देख लें कि कहाँ पे है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। API3 दिखा दे जरा, क्योंकि हमारी जो आवाम है ना, उनको प्लेट में रख के हर चीज चाहिए, जरा उनको दिखा दे। डेली चार्ट खोला, आज का हाई लगा है 3.346। अब क्या बस मैंने ही ये ट्रेड दी और मैंने ही प्रॉफिट बनाया? ये भी देख लेते हैं गेन्स में जाके। API थी, चलो 78% प्रॉफिट हुआ इस बंदे को, 78% 4 दिन के अंदर। अब मुझे नहीं पता इस बंदे ने 1 लाख रुपया लगाया है या 10 रुपये लगाया है, इस बंदे ने पूरा बताया। कॉइन API3 इन्वेस्टेड $276, सोल्ड फॉर $406, प्रॉफिट $133, 48% प्रॉफिट पे भाई एग्जिट करके, ड्यूरेशन 4 days। ये आपके सामने ट्रांजैक्शन सब उन्होंने जो भी अपने जहाँ से लिया वो डाला हुआ है। और देखिए, अक्सर लोग होते हैं वो कहते हैं कमेंट्स में ये इनके अपने लोग हैं, ठीक है। आप इस बंदे से जाके ना ग्रुप के अंदर खुद पूछ ले, ये तुमने लगाई थी या तुम इनके साथ काम कर रहे हो, तुम कौन हो। इन लोग सारे आपके सामने हैं, जाके पूछ ले इनसे। एक बंदा झूठ बोलेगा, फर्स्ट करेगा, बोलेगा सारे झूठ बोल रहे होंगे इधर, ऐसा नहीं होता। जैसे ये टिम भाई ने 48% पे एग्जिट लिया, ये अमाद भाई है, इनका 86% प्रॉफिट था एंड ही वाज होल्डिंग, ठीक है। ये 2-3 हो गए, इन्होंने प्रॉफिट नहीं लिया 86% पे। वो ले लिया होगा, अगर नहीं लिया तो क्या कर सकते हैं। ये देखिए API3 अलहमदा गुड प्रॉफिट, API3 एंड रैड API3। ये देखिए B मतलब बाय ऑर्डर इधर, S मतलब सेल ऑर्डर इधर, बाय इधर किया, सेल इधर किया, ठीक है। आई मीट 70% ऑन API3, थैंक यू असैसिन। ये ग्रीन कैंडल कौन से लगा निकाली? घर से ही, घर की छत, जमीन से निकला ये। घर की छत ही तोड़ दिया उससे, इतनी स्ट्रांग थी। दैट्स ग्रेट। तो दैट्स हाउ। देखो, पैसे बना भी रहे हैं, लेकिन साथ साथ एंजॉय भी कर रहे हैं। अदनान भाई, अब कुछ लोग आएंगे, अभी बाइंग कर लें, कैन वी बाय नाउ, कैन वी एंटर नाउ? अब मैं इसका क्या जवाब दूं? उनको बस अल्लाह के हवाले करते हैं। उनको कहेंगे भाई आपको लर्निंग की जरूरत है, हमारी पॉडकास्ट देखें जाके, ताकि आपको समझ आए कि हम ये वहां पे बातें क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हम आपको टीचिंग दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, और साथ साथ आपको बता रहे हैं कि यार आप कैसे सीख के खुद से ये कर सकते हो, खुद से पैसे बना सकते हो। तो रियली अप्रिशिएटिव फॉर योर एफर्ट्स असैसिन एंड हसन। आप दोनों बहुत माशाल्लाह जबरदस्त काम कर रहे हो। एक तरह से एजुकेशन भी हम दे रहे हैं लोगों को, पैसे भी बना रहे हैं उनके। लेकिन आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है यार, जब मार्केट डंप लेती है ना, तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखा करो। अगर आप आगे नेगेटिव कमेंट्स लिखना शुरू हो जाओगे, इसका मतलब ये है कि आप हमारे ग्रुप में एजुकेशन के लिए नहीं आए हो, आप सिर्फ पैसा बनाने के लिए आए हो,
विदाउट एजुकेशन हमने ये नहीं देखना कि आप हमारे पेड मेंबर हो, हमने आपको पहले एक दो दफा वार्निंग देनी है, उसके बाद अगर आप अपनी ढिठाई पे कायम रहेंगे हमने आपको ग्रुप से निकाल देना है। फिर आप उसके बाद अपना नाम चेंज करके आओगे, अपना डिस्कॉर्ड का नाम तब्दील करके आओगे, हम आपको पहचान तो नहीं पाएंगे, लेकिन आपके चैटिंग करने के स्टाइल से हमें पता चल जाएगा कि आपका बिहेवियर क्या है। तो काइंडली अपने आप को एजुकेट करते रहें, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखें। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट इमोशंस। देखेंगे मार्केट के इमोशंस कहाँ पे है, मार्केट ग्रीडी है तो अपने प्रॉफिट बना के निकल आओ। अगर मार्केट डरी हुई है, जिस तरह असैसिन ने दिखाया 3-4 दिन पहले एपीआई के अंदर हमने ट्रेड लेकर दिखाया है, हमने भी पैसे बनाए हैं, उसके अलावा लोगों ने भी पैसे बनाए हैं। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द मार्केट इज वर्किंग। वैसे अदनान भी सही बात है आपकी। अब देखिए हम जैसे भी थोड़ी देर पहले सेशन बता रहा था, कुछ लोग होंगे जैसे जिन्होंने बिटकॉइन 68,000 पे बाय किया होगा, कुछ लोग होंगे जिन्होंने 50,000 या उससे प्लस बाय किया होगा, तो वो लोग भी होल्ड करके बैठे हुए हैं। उनको पता है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या है इस वजह से। या अब लोग आते हैं, वो एक दिन आते हैं, वो अगले दिन कहते हैं कि हमारे सिग्नल के टीपी सेट क्यों नहीं हुए हैं। तो अगर यार मार्केट अगर आप देखो आप के 26,000 से मार्केट 48,000 49,000 पे गई है, तो अब थोड़ी सी रिट्रेसमेंट होगी तो फिर ही हम लिक्विडिटी थोड़ी कैच करेंगे, तो फिर ही हम अपवर्ड मूव की तरफ जाएंगे ना। अब अगर ग्रीन कैंडल स्टार्ट में होती है तो रेड कैंडल्स भी होती हैं, तो थोड़ा सा सब्र इस लिहाज से रखना चाहिए। अब देखिए हमने ये टीआरबी का सिग्नल जून जुलाई में दिया था $10 पे, ठीक है। ये न्यू ईयर्स पे $630 पे गया, विच इज 63x। अब कुछ लोग होंगे 63x। कुछ लोग होंगे जिन्होंने 100 पे बेच दिया होगा, ठीक है। कुछ लोग होंगे इन्हें इधर बाय करके मैनिपुलेशन पंप में इन्वॉल्व थे, पंप कर लिया, शॉर्ट कर लिया, फ्यूचर्स में लॉन्ग कर लिया, जो भी कर लिया। कुछ लोग ऐसे, एक बंदा तो हमारे ग्रुप में भी था, कहता मैंने 546 पे ले लिया, क्या करें। मैंने उसको होल्ड करने का भी नहीं कहा। अब हाँ, उसकी स्टोरी वही है जो हमारी स्टोरी है। जब हम नए नए क्रिप्टो में आते हैं ना, मार्केट अप गई होती है, हम ले लेते हैं, बाद में फिर हम पछताते हैं यार वी आर द बैग होल्डर्स। तो उसके साथ मेरे ख्याल से यही सीन हुआ होगा। नहीं, अब अदनान भी उसकी बात ही ऐसी थी, आप कुछ जवाब दे नहीं सकते। आप सपोज आपने एक चीज़ बाय की सिंगल वीक में 629 पे गई, और वो मुझसे पूछ रहा है कि 540 पे मैं बाय कर लिया, मैं क्या करूँ। तो मैं तो एकदम परेशान हो गया कि यार ये कहाँ पे बाय कर लिया, क्योंकि हम तो आपको पता है कि ये कोई अप्रॉक्सीमेटली जून का या जुलाई का सिग्नल है टीआरबी का। तब ये 9-10 की रेंज में था, तो तब मैंने ये सिग्नल दिया था, ठीक है। इसके पीछे अच्छी खासी रिसर्च थी कि टॉप जो इसकी 60% सप्लाई थी वो बड़े होल्डर्स के पास थी, तो ये एक वो था कि तभी कह दिया था कि ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। तो उसके बाद भी लोग आते रहे हैं, फिर 3 रिमाइंडर दिए, 3 दफ़ा रिमाइंडर दिए स्विंग ट्रेड्स में कि इसका लोअर बाइंग रेंज हिट हो गई है। फिर दोबारा रिमाइंडर दिया, तो अब जिसने बाय करना था उसने कर लिया। अब देख लें आपके सामने गेम है, तो पेशेंस की बात है सारी की सारी। मजे की बात ये है 600 से 122 पे आया, लेकिन अभी भी हम 12x ऊपर है, अभी भी हम प्रॉफिट में है 12x, क्योंकि हमारी बाइंग 10 पे थी। 12x, हाँ। ये भी आप सपोज अगर आप देखते हैं इसका प्रीवियस आई थिंक अराउंड कोई 165 था, तो हमने यही रखा हुआ था कि जो एम है कि ये ऑल टाइम हाई बनाएगा। तो 164 से ऊपर 165 भी जाता है ऑल टाइम हाई है इसका, लेकिन उसने वो ब्रेक कर दिया, तो आप वहाँ पे एग्जिट कर दें। टीपी भी हमने 165 ही रखा हुआ था, अगर हम स्विंग ट्रेड करें तो 165 इसका टीपी था। अच्छा, इसकी वजह क्या, टीआरबी ने इतना अच्छा परफॉर्म क्यों किया बाकी ऑल्ट कॉइन्स की निस्बत? इस प्रोजेक्ट के पीछे क्या फंडामेंटल एनालिसिस है आपका, ये क्यों इतना ऊपर जा रहा है? असल में अदनान भाई, एक तो इसकी मार्केट कैप बहुत लो था, और एक ये थी इसकी सप्लाई जो थी वो जो बड़े वो थे ना वेल्स, उनके पास इसकी अप्रॉक्सीमेटली 50 से 60% अच्छा। सप्लाई, ठीक है। तो अब आप देखें कि अगर बड़े लोग, जैसे मैं कभी कभी जब पूरा एनालिसिस करता हूँ, मैं मेंशन करता हूँ कि अच्छा गोल्डमैन सैक्स ने इसको बाय किया हुआ है, एनामिको फंड से बाय किया हुआ है, बाइनेंस लैब की इन्वेस्टमेंट है। तो ये जो बड़े लोगों की इन्वेस्टमेंट होती है ऐसे थोड़ी नहीं होती। उन्होंने रखा होता है, इसका सारी मैनेजमेंट रखी होती है उनको पम्प करवाने के लिए। अब जो कॉइन लिस्ट होता है बाइनेंस पे लिस्ट होता है, और वही जो है वो अपबिट पे होता है। अभी कुछ लोगों को पता नहीं होगा, बस कोरियन और सिंगापुर की एक्सचेंज है अपबिट, तो वो भी इसी तरह उन्होंने लून को 14x कराया। तो ये जिनके पास बड़ी सप्लाई होती है ना, कॉइन को होल्ड करके रख रहे होते हैं, तो वो फिर उसको पंप करवा बेसिकली मार्केट मैनिपुलेशंस किए इन्होंने। ऐसे ही। ये आप देखें सिंगल वीक में वो अप्रॉक्सीमेटली कोई अराउंड 200 या 220 से सिंगल वीक में 630 तक गया है, और आप देखेंगे कितनी बड़ी मैनिपुलेशन हुई है। चलें, अच्छी बात यह है कि जब कोई स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट हो, सबसे पहले देखना है स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट हो, सेकंड ये देखना है उसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो कम होनी चाहिए, और उसकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और ये 3-4 चीज़ फैक्टर्स हैं जो इस टीआरबी में हिट होते हैं, और हमारी टीम ने इसी को एनालाइज किया था टेक्निकल तरीके से भी, फंडामेंटल तरीके से भी। इन दोनों चीज़ों को लेके चलें, सही टाइम में मार्केट एंटर हुए, आपने देखा कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी कहाँ पे चली गई है। इसी तरह के हम सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो आई थिंक आज की हम पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं। हम बहुत कुछ सीखने को मिला है। सो असैसिन, थैंक्स टू यू फॉर वॉकिंग अस थ्रू कि अपने जो ट्रेड्स हैं उनको कैसे सेटअप किया जाता है बाइनेंस के ऊपर। हमने आपको
वेबसाइट से भी दिखाया, उस इंटरफेस से भी, और मोबाइल के इंटरफेस से भी दिखाया कि कैसे इन ऑर्डर को आप सेट कर सकते हैं। तो इसी नेक्स्ट टाइम जब भी आप हमारे सिग्नल ग्रुप में आएंगे, डिस्कॉर्ड के अंदर आएंगे, आपको कोई भी सिग्नल वहाँ पे मिलेगा, अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि स्टेट को कैसे रन किया जाता है। कोई भी कन्फ्यूजन हो, मेक श्योर टू आस्क अस क्वेश्चंस अंडर दिस वीडियो। कमेंट्स में कोई भी क्वेश्चन है अपना पूछ लें, हम इसको फिर अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी पॉडकास्ट सुनने का। सब्सक्राइब कुछ चैनल को ज़रूर कीजिएगा। अगली पॉडकास्ट तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़।